उत्तर के राज्यों में एंट्री के बाद अब मानसून ने महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। मानसूनी बारिश ने मुंबई के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि गर्मी से राहत मिलने से मुंबई के लोग खुश भी हैं। महाराष्ट्र के बाद किस राज्य की तरफ बढ़ रहा है मानसून और क्या इस बार गर्मी के बाद बारिश का भी टूटेगा रिकॉर्ड, इस पर देखिए रिपोर्ट। गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया। जिस तरह गर्मी कहर बरपा रही है, उसी तरह इस बार मानसून में बारिश का भी रिकॉर्ड टूटेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल और पूर्वोत्तर में समय से पहले पहुंचने के बाद अब मुंबई में भी 2 दिन पहले पहुंच गया। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश आफत बनकर बरस रही है। मुंबई और उसके आसपास के इलाके में बीते 24 घंटों में खूब बारिश हुई है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, मगर कई इलाकों में जल जमाव हो गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरते देखा गया। लोग इसी पानी में चलते दिखे। जगह जगह पानी में गाड़ियां डूबी नजर आईं। कुछ जगहों पर पटरियों पर पानी भरने से लोकल ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा। भारी बारिश के बाद नवी मुंबई, भायखला, सायन, दादर, मजगांव, कुर्ला, विक्रोली और अंधेरी समेत कई और इलाकों में जल भराव देखने को मिला। आज सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटे में मुंबई में औसतन 99.11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई के पूर्वी हिस्सों में 61.29 मिलीमीटर और पश्चिमी क्षेत्रों में 73.78 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई को अगले 2 दिनों तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, नांदेड़ और लातूर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है। पुणे में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई सोसाइटी में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कुछ सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। राजस्थान में भी प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान में पिछले 2 दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई जिलों में बारिश हो रही है। राज्य के आधा दर्जन जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि देश के कई राज्यों को अब भी मानसून का इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 27 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में इसके 24 से 25 जून के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। राजस्थान में मानसून 20 जून तक प्रवेश कर सकता है। झारखंड में 5 दिनों की देरी से मानसून 15 जून तक प्रवेश करेगा। अच्छी बात यह है कि मानसून इस बार जमकर बरसने वाला है। मौसम विभाग ने देश में मानसूनी बारिश के सामान्य से अधिक होने का अनुमान जताया है। पूरे भारतवर्ष के एवरेज रेनफॉल सामान्य से 6% ज्यादा होने का संभावना है। सामान्यतः 87 सेंटीमीटर रेनफॉल 1 जून से 30 सितंबर के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है, पूरी इंडिया के एवरेज लेते हुए। और इस बार इसी पीरियड में 87 सेंटीमीटर की 106% होने का संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत के उत्तरी हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के पूर्वी भाग और पूर्वी भारत के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। देश के कुछ हिस्सों में मानसून की वजह से जहां लोगों को जला देने वाली गर्मी से राहत मिली है, वहीं उन राज्यों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है जहां सूरज कहर बरपा रहा है। क्या हिमाचल में इस साल फिर बड़ी तबाही आने वाली है? क्या पिछले साल आई तबाही से ये बड़ी होगी? आखिर हिमाचल के किन्नौर में किसी अनहोनी की आशंका को लेकर क्यों तैयारी की जा रही है? हिमाचल में आखिर कौन सी तबाही अलार्म बजा रही है? क्यों हिमाचल का किन्नौर तबाही की जद में है? इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जब ग्लेशियर झीलों का तांडव होता है तो कुछ इसी तरह की मुसीबत देखने को मिलती है। स्पूर्ति ग्लेशियर झीलों से भयंकर तबाही होती है।
पहाड़ी इलाकों को बड़ा खतरा है इन ग्लेशियर झीलों से। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बड़ी बर्बादी का अलार्म बज रहा है। अहम सवाल ये है कि क्या हिमाचल के किन्नौर में ग्लेशियर झीलों से कोहराम मचने वाला है? ग्लेशियर झीलों के फूटने से उत्तराखंड और सिक्किम में बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इन दोनों राज्यों में ग्लेशियर झीलों से बर्बादी का लंबा इतिहास रहा है। क्या वैसी ही स्थिति हिमाचल में भी आ सकती है? तस्वीरों पर गौर करते हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर झीलों के फूटने से तबाही की है। दूसरी तस्वीर सिक्किम की है। सिक्किम में पिछले साल तबाही हुई थी। बड़ा सवाल यह है कि क्या हिमाचल में भी कुछ इसी तरह की बर्बादी होगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल के किन्नौर में बड़ी बर्बादी की घंटी बज रही है। वैसे हिमाचल प्रदेश पहले से कुदरती आफत के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहा है। पिछले साल हिमाचल में मानसून सीजन के दौरान भयंकर बर्बादी हुई थी। यहां बाढ़ और बारिश की वजह से पिछले साल तबाही के सारे रिकॉर्ड टूटे थे। क्या इस साल मानसून सीजन के दौरान हिमाचल में हाहाकार मचेगा? जानकार किन्नौर को लेकर अलर्ट जारी कर रहे हैं। इसकी वजह 2 ग्लेशियर झीलों को बताया जा रहा है। किन्नौर जिले में 4300 मीटर की ऊंचाई पर काशंग और सांगला कंडा में 2 ग्लेशियर झीलों की पहचान हुई है। ये 2 ग्लेशियर झीलें कभी भी मानसून के दौरान विनाशकारी बाढ़ की वजह बन सकती है। किन्नौर में आफत से निपटने के लिए तैयारी भी की जा रही है। 14 जून को यहाँ मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल में आईटीबीपी, पुलिस और होमगार्ड के जवानों के साथ दूसरे विभाग के जवान भी हिस्सा लेंगे। जाहिर है लगातार खतरनाक होती ग्लेशियर झीलों से खतरा बहुत है। हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर का जिला है, जहां सन 2000 में और 2005 में जब तिब्बत में झील, एक कृत्रिम झील फटी थी और सतलज में बाढ़ आई थी, उस इलाके में भारी जानो माल की तबाही हुई थी। वहां पर 2 कृत्रिम झीलें, एक तो सांगला कांडा और एक लाशांग कांडा में उनका निर्माण हो गया है। दोनों कृत्रिम झीलें काफी, अगर उन्हें देखा जाए, अगर वो फटती हैं तो विध्वंसकारी रूप, खतरनाक रूप अख्तियार कर सकती है। वैसे हिमाचल में ग्लेशियर झील फूटने की सीधी मुसीबत नहीं आई है, लेकिन आसपास के इलाकों में झीलों के कहर का असर इस इलाके में पड़ चुका है। इस पहाड़ी राज्य में प्राकृतिक आपदा बार बार सिर उठाती रही है। वैसे हिमाचल को 20 ग्लेशियर झीलों से खतरा है। साल 2000 और 2005 में तिब्बत के परछू में कृत्रिम झील के फूटने का खौफनाक असर हुआ था। झील फूटने से सतलुज नदी में बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ से किन्नौर में काफी बर्बादी हुई थी। एक बार फिर किन्नौर पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन लगातार कृत्रिम झीलों की मॉनिटरिंग कर रहा है। किसी भी हालात से निपटने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। अब बात करते हैं जीवन दायिनी गंगा पर मंडराते खतरे की। अहम सवाल है कि अविरल निर्मल गंगा आखिर क्यों सिमटती जा रही है? क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से गंगा सूख सकती है? क्यों गंगा को लेकर बार बार अलार्म बजाया जा रहा है? अविरल निर्मल गंगा, मोक्षदायिनी
जीवनदायिनी गंगा। गंगा सिर्फ एक बहती नदी नहीं है, ये हमारी आस्था और संस्कृति की प्रतीक है। देश में 2500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर गंगा मैया ने हजारों साल से कई सभ्यताओं को बनते, बिखरते और मिटते देखा है। लेकिन हजारों साल से लगातार बह रही गंगा का वजूद खतरे में है। अहम सवाल है, आखिर क्यों सिमटती जा रही है गंगा? करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंगा। क्या कुछ सालों में सूख जाएगी गंगा? ये सवाल खौफनाक है, लेकिन क्या ये हकीकत बन सकता है? क्या लगातार सिमटती गंगा विलुप्त हो जाएगी? क्या ये तस्वीरें उसी का ट्रेलर हैं? कभी ये घाट पानी से लबालब रहते थे, लेकिन आज सूखा मैदान नजर आ रहा है। यहां गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट से होकर बहने वाली गंगा नदी की तस्वीर बदल चुकी है। गंगा नदी में पानी सबसे निचले स्तर पर है, लगता ही नहीं कि ये कोई नदी है। अहम सवाल है कि गंगा की ऐसी स्थिति आखिर क्यों होती जा रही है? आपको यहाँ से जो जलस्तर की तस्वीर है वो साफ तौर पर नजर आ रही होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से गंगा का जलस्तर गिरता जा रहा है, तो वहीं काफी संकेत भी अब गर्मी की वजह से और मिलने शुरू हो गए हैं। धार्मिक आस्था के लिहाज से अगर गंगा पानी की बात की जाए तो गंगा में डुबकी लगाकर लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। वहीं गंगा जहां पश्चिम से लेकर पूर्वांचल और पूरे देश की प्यास को बुझाती है, लेकिन भीषण गर्मी के अंदर में जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है, तो वहां पर गर्मी के कई बड़े संकेत अभी और आने बाकी हैं। वाराणसी में भी कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। यहाँ गंगा लगातार घाटों से दूर होती जा रही है। वाराणसी में इस वक्त गंगा का जलस्तर 57.74 मीटर हो चुका है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार यहाँ औसतन हर दिन 4 सेंटीमीटर पानी नीचे जा रहा है। गंगा का जलस्तर कम होने से भूजल का संकट भी खड़ा हो गया है। बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। जब तक कि जो आसपास के पोखरे होते थे वो नदियों को फीड करते थे और बाढ़ के दिनों में वो पानी को एब्जॉर्ब करके लोगों को बाढ़ से संरक्षित करते थे, लेकिन अब जो है लोगों ने पोखरों को पाटना शुरू कर दिया है और पोखरों का निर्माण भी बहुत कम हो रहा है। लेकिन जो भी पोखरे पाटे गए हैं उनको भी चिन्हित करके उनका भी पुनरुद्धार किया जाना आवश्यक है। जानकारों का कहना है कि गंगा नदी के ऐसे हालात एक दिन में नहीं बने। सालों से नदी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। गंगा नदी पर प्रदूषण का खौफनाक असर हो रहा है। यहाँ हर दिन 30 लाख लीटर कचरा गिराया जाता है। सिर्फ 15 लाख लीटर कचरे का ट्रीटमेंट हो पाता है। नई नदी पर क्लाइमेट चेंज का असर भी हो रहा है। पहाड़ों में पिघलते ग्लेशियर से नदी में पानी का फ्लो कम हुआ है। मानसून में लगातार कम होती बारिश से भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। वाराणसी में हालात इतने खराब हैं कि गंगा में अब रेत के टीले दिखने लगे हैं। गंगा किनारे से बहुत दूर जा चुकी है। गंगा लगातार सूखती हुई दिखाई दे रही है। आलम यह है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा घाट को छोड़कर कितना दूर आगे बढ़ गई है। आलम यह है कि जहां एक तरफ गंगा सूखती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ जो वाटर लेवल है काशी में वो भी तेजी से नीचे जा रहा है। कम बारिश का असर ऐसा है कि देश के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति तकरीबन हर दूसरे साल देखी जा रही है। और यही वजह है कि राज्यों के बीचों बीच बहने वाली सादा नीरा गंगा भी संकट में है। गंगा में पानी की धार कम हो रही है। गंगा